बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास ये हमारा जो है 7th लेक्चर है। इसमें हम पेज नंबर 29 यूनिट नंबर 3 अ पोलर एक्सप्लोरर इसकी रिमेनिंग रीडिंग करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 29। स्टार्ट करते हैं। One day, two of the boys and I was standing on the deck when one of them exclaimed there was a caribou. He pointed to a small object just at the skyline of one of the encircling hills. The other man, who had the best vision of three, looked steadfastly mean musalsal, at the black objects for a moment and then turned to his companion and said, "That caribou walks on the two legs." एक रोज़ लड़कों में से दो और मैं अर्शे पर खड़े थे जब उनमें से एक ने बेसाख्ता कहा, वो रहा एक कुतबी हिरन। कैरिबो कहते हैं कुतबी हिरन को। उसने इर्द गिर्द फैली हुई पहाड़ियों से एक के उफक पर नज़र आती हुई एक छोटी सी स्याह चीज़ की तरफ इशारा किया। दूसरा आदमी, जिसकी नज़र तीनों में सबसे बेहतर थी, एक लम्हे तक मुसलसल इस काली चीज़ को घूरता रहा और फिर अपने साथी की तरफ मुड़ा और बोला, ये कुतबी हिरन दो टांगों पर चलता है। Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou but as an Eskimo. कहते हैं कि यही बात थी। करीब से देखने पर उसके तेज़ रफ्तार इदराक की तस्दीक हो गई कि ये कुतबी हिरन ना था बल्कि ये एस्किमो बाशिंदा था। एस्किमो जो है वो शुमाल के रहने वाले बाशिंदे को लोगों को कहते हैं। Then they advanced toward us in a body, and I sent the two boys for their rifles, and then the three of us advanced to meet them. I was in the lead, and behind me came my little army of two. As the Eskimos neared us, we could see they were all armed with bows and arrows. कहते हैं कि यहाँ तक कि चंद मज़ीद दो टांगों वाले कुतबी हिरन पहले के साथ शामिल होते गए, यहाँ तक कि आसमान के पस मंज़र में 5 हवाले नज़र आने लगे। फिर वो एक साथ हमारी तरफ बढ़े। मैंने दोनों लड़कों को उनकी राइफलें लाने भेज दिया और हम तीनों उनमें से मिलने के लिए बढ़े। मैं आगे था और मेरे पीछे पीछे 2 अफराद पर मुश्तमिल मेरी छोटी सी फ़ौज आ रही थी। जब एस्किमो नज़दीक आए तो हम देख सकते थे वो कमानों और तीरों से मुसल्लह थे। This began to look like a ticklish situation. सूरत हाल नाजुक मालूम होने लगी। ticklish नाजुक। We had no way of knowing whether their intentions were friendly and hostile. friendly दोस्ताना और हॉस्टाइल होता है मुआंदाना, मतलब कि शिद्दत पसंद या अटैक करने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जो ये मूवमेंट है, ये हरकत जो आ रहे हैं वो करीब वो दोस्ती के लिए आ रहे हैं या लड़ने के लिए आ रहे हैं। They were equipped for armed war. वो मुसल्लह थे बिल्कुल जंग के लिए। However, there was nothing to do but meet them face to face. The two parties processed within about 15 packs and then huddled. I turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifle on the ground. I then turned to the Eskimos. Their leaders, seeing this specific move, imitated by turning to follows and uttering a command. They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. I was unarmed and advanced towards them. कहते दोनों टोलियां एक दूसरे के से तकरीबन 15 कदमों के फासले पर रुक गईं और फिर फासले पर पहुंची और रुक गईं। फिर मैं अपनी फ़ौज की तरफ मुड़ा और इन्हें हिदायत की कि वो दिखावे के तौर पर अपनी राइफ़ल ज़मीन पर फेंक दें। फिर मैं एस्किमो की तरफ मुड़ा। वो पुरअमन हरकत देखकर उसका कायद नकाली करते हुए अपने पैरोकारों की तरफ मुड़ा और एक हुक्म दिया। उन्होंने अपनी कमानें और तीर ज़मीन पर फेंक कर अताअत का मुजाहरा किया। मैं गैर मुसल्लह था और उनकी तरफ बढ़ा।
द एस्किमो लीडर ऑल्सो केम आउट अलॉन, वो भी अकेला आया. इट इज़ रिमार्केबल हाउ एक्यूरेटली टू मैंस कैन कम्युनिकेट हु डू नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ common language and whose experience of all life seem utterly separated from each other's expressions of face, nods and shake of head, gestures and tone of the voice convey meaning and astounding accuracy. कहते हैं ये बड़ा हैरान कुन था कि दो लोग ऐसे जो बिल्कुल डिफरेंट थे, अलग बिल्कुल जो हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस थे और वो बिल्कुल अलग इलाकों के लोग थे. उन्होंने किस तरह इशारों से और जो है वो सर की हरकत से, नफ़ी में जुम्बिश से और दुरुस्तगी के साथ किस तरह उन्होंने कम्युनिकेट किया. बाय दीज means I quickly convinced the Eskimo leader that I wish to be his friend and he reciprocate my wish. Reciprocate होता है कि उसका मतलब मतलब उसका जवाब देना. My wish, some were all friendly and I invited them down to our ship. कहता है कि मैंने अपनी ख्वाहिश का मस्बत जवाब इन ज़राए की बदौलत मैंने जल्दी एस्किमो कायद को कायल कर लिया कि हम उनको दोस्त बनाना चाहते हैं और उसने मेरी ख्वाहिश का मस्बत जवाब दिया. जल्दी हम सब में दोस्ती होगी और मैं उन्हें अपने जहाज़ पर आने की दावत दी. In 1922 and aged 55, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. Amundsen and the rest of the crew were never seen again. वो कहते हैं 1928 में 55 साल की उम्र में अमंडसन किसी को बचाने के लिए मिशन पर एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि ये गायब हो गया. अमंडसन और बकिया अमला फिर कभी ना दिखाई दिया. स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 29 पे जो रीडिंग थी वो कंप्लीट कर ली है. आई होप आपको समझ आ गई हो. आपने वर्ड मीनिंग जो है वो राइट करने हैं अपनी कॉपीज़ पे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.